नमस्ते, शक्ति समिट्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट दैट क्यूरियस क्रिएटिव मोनिका, वो जिज्ञासु रचनाकार। आज का पॉडकास्ट खास तौर से कपल्स के लिए है, वो लोग जो शादी करने वाले हैं या वो लोग जिनकी शादी हो चुकी है। चाहे आपकी शादी को 70 साल हो गए हैं या आपकी शादी होने में अभी 17 महीने बाकी हैं, कपल गोल्स है आज का विषय। आइए क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के साथ एग्जामिन करते हैं कपल गोल्स को, कि कपल गोल्स को जिंदगी की हर फेज में या अपनी रिश्ते की हर फेज में कैसे जिएं। चाहे रिश्ते की शुरुआत हो रही हो, शादी का बीच का फेज चल रहा हो या फिर आपका उम्र हो गई है, बुढ़ापा है, इन सब में कपल गोल्स को जिया जा सकता है। लेकिन हर स्टेज में कैसे मुमकिन है और हमारे पेरेंट्स या हमारे जो बुजुर्ग कपल्स हैं वो कैसे यंग जनरेशन के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि प्यार, रिस्पेक्ट और एक्साइटमेंट को कैसे हर उम्र में बरकरार रखा जा सकता है। जब रिश्ते की शुरुआत होती है सब कुछ नया रोमांचक लगता है, चाहे और ये वो फेज़ होता है जहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त पैशन, इमोशनल कनेक्शन और कुछ भी जो नया हमें अनुभव करना है उसका थ्रिल वो आपकी रिलेशनशिप को पुश करता रहता है। और यंग कपल्स जो हैं वो इस फेज़ में अक्सर पाए जाते हैं, वो हमारा कपल गोल्स अचीव हो गए उनकी बात करते हुए। तो ये देखते हैं कि जब रिश्ता नया होता है तो उस समय किन कपल गोल्स पर आपको ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। रिश्ते की शुरुआत में बातचीत बड़ी रोमांचक होती है और अनिश्चित भी, और शायद इसीलिए रोमांचक भी लगती है क्योंकि बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं। अब एक मजबूत रिलेशनशिप का बेस बनाने के लिए ज़रूरी है ऑनेस्टी, सच्चाई। आप अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करते हैं, ड्रीम्स को डिस्कस करते हैं, आपके जो डर हैं उनको लेकर भी बातचीत जब करते हैं तो उससे, उस ऑनेस्टी से डेप्थ आती है। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपकी सबसे बड़ा कपल गोल होना चाहिए। तो जो भी कपल आपस में हर तरह की बात कर पाते हैं उनको ढूंढिए, उनको देखिए वो कैसे करते हैं। और जब आप अपना नेक्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट करें तो कम्युनिकेशन को कपल गोल्स में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि कम्युनिकेशन ही वो जगह है या वो समय है जहाँ पर कपल्स अपना एक दूसरे को अपना इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बना पाते हैं। आपकी क्या ज़रूरतें हैं उनकी बात आप कर पाते हैं और आपके पार्टनर की जो ज़रूरतें हैं उनके बारे में समझ पाते हैं। ये कपल गोल अगर आपने अचीव कर लिया तो ये आपकी लाइफ की हर फेज़ में काम आएगा। तो हमने कम्युनिकेशन की बात की, अब बात करते हैं कुछ रिस्क लेने की, कुछ एडवेंचर शेयर करने की। तो कम्युनिकेशन के बाद एक बड़ा कपल गोल होना चाहिए हमारा कि हम नई चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो आने वाले समय में हमारे पास नई नई चीज़ें लेकर आती रहेगी। तो एक तो एक्सपीरियंस बनाइए, कुछ ट्रैवल कीजिए, कुछ नया एक्सप्लोर करिए और एक दूसरे से सीखिए। तो जो शेयर किए हुए जो एडवेंचर हैं वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रिप्स ही हैं कि भाई अगर आपने यूरोप का ट्रिप साथ में नहीं किया तो आपका शेयर्ड एडवेंचर वाला कपल गोल पूरा नहीं हुआ और इसकी वजह से आप अभी पूरी तरह से कपलडम में नहीं आए हैं। एक छोटा सा हॉबी भी हो सकता है या कोई एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है। आपकी सोसाइटी में कोई आपने ड्राइव चलाई साथ मिलके, ये भी एक शेयर्ड एडवेंचर वाला, कुछ रिस्क लेने वाला, कुछ चैलेंजिंग काम करने वाला कपल गोल बन सकता है। ये वो समय है जब आप दोनों एक साथ मिलकर
कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं। किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। आपका रिश्ता नया है, हो सकता है उस समय आपका करियर भी नया हो सकता है उस समय आप अपना परिवार शुरू कर रहे हो, तो बच्चे भी हों। तो इस समय ज़्यादातर कपल्स के लिए बड़ी स्ट्रगल होती है एक दूसरे के लिए समय निकालना। तो जो तीसरा कपल गोल होना चाहिए वो होना चाहिए एक दूसरे के लिए समय का एक टुकड़ा हमेशा बचा के रखें और किसी न किसी तरह से उसको बनाए रखें। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम फ्राइडे शाम को बच्चों को किसी के पास छोड़कर और हम दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं। ये भी हो सकता है कि सैटरडे सुबह जब सब सो रहे होते हैं तब हम दोनों लंबी वॉक के लिए किसी जगह जाते हैं और वहाँ से कॉफ़ी पीकर वापस आते हैं। या फिर आपकी पसंद का कोई भी एक्टिविटी, लेकिन ये वो एक्टिविटी नहीं है जिसमें आप साथ बैठकर एक स्क्रीन ताक रहे हैं। ये वो एक्टिविटी होनी चाहिए जहाँ पर आप दोनों आपस में सच में कनेक्ट कर पाएँ। और ये जो पिछले 2 कपल गोल्स की हमने बात की थी, कम्युनिकेट और शेयर्ड एडवेंचर्स की प्लानिंग, तो एडवेंचर्स की प्लानिंग करें, कम्युनिकेट करें और एक दूसरे के साथ समय बिताएं। ये हुए नए कपल्स के लिए कपल गोल्स सबसे बड़े। तो अपने आसपास देखेंगे तो आपके पेरेंट्स या जो बड़ी उम्र के जो कपल्स हैं उनमें से जो भी बहुत सक्सेसफुल कपल्स हैं उनमें ये आपने ज़रूर देखा होगा कि वो एक समय ऐसा होता है जब वो केवल एक दूसरे के लिए अवेलेबल होते हैं। अच्छे कपल्स आपस में बातचीत काफ़ी करते हैं। अच्छे कपल्स की कोई ना कोई शेयर्ड एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको मिलकर वो करते रहते हैं। तो यंग कपल्स के लिए कपल गोल्स ये 3: एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे से बातचीत करें और कोई ना कोई नया एडवेंचर प्लान करते रहें। और आसपास देखें उन कपल्स को जो ये कर पा रहे हैं और आपको उससे समझ भी मिलेगी और आपको नए तरीके भी मिलेंगे अपने आप को एज अ कपल एस्टैब्लिश करने के लिए। अब ये नए कपल्स की बात हो गई, फिर अगला फेज शुरू होता है। यहाँ पर हनीमून हो गया, हो सकता है 1-2 बच्चे हो गए। अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट स्टेबलाइज हो जाता है, करियर स्टेबल हो जाता है और ज़िंदगी कुछ और कॉम्प्लेक्स होती है। और यहाँ पर स्पॉन्टेनियस एडवेंचर जो है ना कि बस अब उठे और यहाँ चल दिए, ये कर लिया, वो कर लिया। और ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है ज़िंदगी में, तो इस समय आपका जोर हो जाता है टीम वर्क पे, ट्रस्ट को बिल्ड करने पे, एक दूसरे को सपोर्ट करने में। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है फाइनेंसेस को मैनेज करना। तो एक अगला जो बड़ा ज़रूरी कपल गोल है वो है साथ में मिलकर फाइनेंसेस को मैनेज करना, कि कैसे आप दोनों फाइनेंशियली सिक्योर और फाइनेंशियली वैल्यूड महसूस कर सकते हैं। इसमें फिर से आप कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके पैसों की बात करेंगे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे होंगे और घर के खर्चों को कैसे मैनेज करना है बिना एक दूसरे से चिड़चिड़ाए हुए। ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट गोल है। जो बड़े कपल्स हैं वो भी जब उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना किया है साथ मिलके, तब उनका रिश्ता, उनकी शादी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल बैलेंस स्थापित करने की कोशिश बहुत बढ़िया और बड़ा कपल गोल है। इस समय हम बात कर रहे हैं थोड़े पुराने कपल्स की, तो जहाँ पर फाइनेंशियल बैलेंस को अचीव करना बहुत बड़ा कपल गोल होता है। वर्क लाइफ बैलेंस आता है, ये भी लगता तो बड़ा
प्रोफेशनल गोल जैसा है, लेकिन है ये कपल गोल। वो कपल्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं जो काम को और ज़िंदगी को बैलेंस कर पाते हैं। बहुत सारे कपल्स ऐसे हो जाते हैं जो एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं, और क्योंकि इस फेज़ में करियर का प्रेशर भी बहुत होता है। तो आप अपनी रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, ये है इस गोल की सबसे बड़ी बात। तो आपके एम्बिशन नहीं सफ़र करने चाहिए, आपके एक दूसरे के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम सफ़र ना करे, आपका कम्युनिकेशन बना रहे, आप एडवेंचर्स नए प्लान करते रहें और रोज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड महसूस करें। ये है वर्क लाइफ बैलेंस वाला गोल। तो जहाँ नए कपल्स के लिए कम्युनिकेशन, एक दूसरे के लिए समय देना और इंटरेस्टिंग एडवेंचर्स करना इम्पॉर्टेंट होता है, थोड़े से स्टेबल कपल्स के लिए फाइनेंसेस मैनेज करना, वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करना और जिम्मेदारियों को मिलजुल कर निभाना, ये कपल गोल्स होते हैं। इसके बाद आता है शादी का जो फेज़, वो है कपल्स पुराने हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, काम कम हो गया है, करियर में प्योर सक्सेस आ रही है और आप बड़े साल हो गए हैं आपको साथ में होते हुए। इस फेज में कई कपल्स या तो एक सेकेंड हनीमून का मजा लेते हैं या फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इस फेज में जो कपल गोल्स काम करते हैं वो है पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो जब एक दूसरे की ग्रोथ को जब सपोर्ट किया जाता है, जब आप कुछ नया सीख रहे हैं, वो कुछ नया सीख रहे हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, चलो अब ये साथ में कर लेते हैं, तो बढ़िया रहता है। नई हॉबीज़, नई करियर्स, लाइफ को लेकर एक नया नज़रिया, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो ये जो ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ, वो इस फेज़ में एक बेहतरीन कपल गोल होता है, क्योंकि अगर आप पर्सनल ग्रोथ पर फोकस नहीं करेंगे तो एज अ कपल और एज एन इंडिविजुअल आप थोड़ा सा खो जाएंगे। शादी के इस फेज में इमोशनल कनेक्शन को और गहरा किया जा सकता है, पर अक्सर देखा गया है अनफॉर्चुनेटली कि ये इसका उल्टा हो जाता है। एक दूसरे को कुछ लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन रिकनेक्ट करें, एक्सपीरियंस नए शेयर करें, नई जगह ट्रैवल करें और कुछ नया सीख ही लें। और जो लोग करते हैं ऐसा, उनके लिए अगला स्टेज और भी आनंददायक हो जाता है। अगला स्टेज यानी ओल्ड एज। बुढ़ापे में कपल गोल्स का क्या मतलब रह जाता है आप सोचेंगे, पर ये समय जो है अब नहीं है कि आप कुछ बड़े जेस्चर्स, बड़े कपल गोल्स कर रहे हैं। ये शांत मोमेंट्स का, शांत समय का टाइम है, जहाँ पर आप अपने पुराने रिश्ते को एंजॉय कर सकते हैं। इस समय आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप एक दूसरे के सबसे बड़े केयर गिवर्स बन जाते हैं, क्योंकि इस समय कुछ हेल्थ चैलेंजेस आपके आ ही जाते हैं, आपके दोस्त जाने लगते हैं, आपके करीबी रिश्तेदार जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे कपल्स ओल्ड एज को भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और वो यंगर जनरेशन्स के लिए उदाहरण बनते हैं, यंगर जनरेशन्स को गाइड करते हैं कि वो इस समय जिस कपल होने के उससे गुजर रहे हैं उसको बेहतर कैसे जिया जाए। तो चाहे आप अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत कर रहे हो या फिर दशकों के पार्टनरशिप पर एक नज़र डाल रहे हो, याद रखें कि कपल गोल्स केवल कोई बड़ी बड़ी बात या बड़ी ट्रिप या बड़े रोमांटिक सनसेट के साथ फ़ोटो खिंचाना नहीं होता है। ये रोज़ आपके 24 घंटे के
सैकड़ों मिनटों में छुपे होते हैं। बातचीत, बढ़ता हुआ ट्रस्ट, एकदम अडिग सपोर्ट, ये सब चीज़ें जो हैं वो होती हैं कपल गोल्स। हम जैसे पुराने लोग, ओल्डर कपल्स, वो यंग जनरेशन्स के लिए रोल मॉडल्स हो सकते हैं और दिखा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में कितनी बढ़िया गहरी खुशी, कितना सपोर्ट, कितना कंफर्ट और कंपेनियनशिप मिल जाती है। हम सब ये चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन्स एक बेहतरीन रिश्ते में रहें और ज़िंदगी को भरपूर जिएं। तो उसके लिए हमें उनको ये दिखाना होगा कि भरपूर जी जाने वाली ज़िंदगी कैसी होती है एज अ कपल। अगर हम अच्छे कपल गोल्स देंगे यंग जनरेशन को, तो आजकल की ये जो सुनने में आ रही हैं कि मुझे शादी नहीं करनी या शादी मुसीबत है, ये बातें कम हो जाएंगी और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते में रहने की और रिश्ते में रहकर जो आपको उसकी वजह से ज़िंदगी जीने का एक भरपूर आनंद मिलता है, उसको भी एंजॉय कर पाएंगे। तो आज के एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, किसी दोस्त के साथ शेयर करें और अपने माता पिता के साथ शेयर करें। और हाँ, मेरी किताब है 12 सिंपल स्टेप्स ऑफ अडल्टिंग, उसकी एक कॉपी अमेज़ॉन से ज़रूर ऑर्डर करें। वहाँ पर मैंने इमोशनल और फिज़िकल वेलबींग के साथ साथ ज़िंदगी की जो फाउंडेशंस हैं ना, उनको एक्सप्लोर किया है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपनी रिलेशनशिप को नर्चर करते रहें और अपनी क्रिएटिविटी को लेकर क्यूरियस बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने देखा है कि लगभग हमारे जो 30% दर्शक हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। 70% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे एक तो हमारा उत्साहवर्धन होगा और हमारे चैनल को और भी सपोर्ट मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। शक्ति समिट्स के साथ जुड़े रहें। मैं हूं आपकी होस्ट, दैट क्यूरियस क्रिएटिव मोनिका।